ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज हाथ के एक विशिष्ट योग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग का अर्थ होता है कि ऐसे योग जो स्वतः ही अपने आप भाग्य का निर्माण होता चला जाता है, और ऐसे भी व्यक्ति बचपन से ही भाग्यशाली या प्रारब्ध वाले होते हैं, जिनका भाग्य निश्चित रूप से समाज के सहयोग से, परिवार के सहयोग से आगे बढ़ता जाता है और वो समाज में और देश में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। हाथ में भाग्य रेखा का विशिष्ट योग होना पहला राजयोग माना जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी संपन्नता को बचपन में ही निश्चित कर देता है। यही प्रारब्ध होता है, इसी को भाग्य कहते हैं। और इसका मुख्य लक्षण जो होता है वो अलग अलग स्थानों से भाग्य रेखा का निकलना होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। और भाग्य राजयोग के क्या लक्षण होते हैं हाथ में, उसका विवरण आपको बता रहे हैं। हाथ का जो है इसमें गुलाबीपन होना चाहिए और हाथ को मुलायम सॉफ्टनेस होनी चाहिए, जिसमें कि अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, अधिक खुश्की नहीं होनी चाहिए। हाथ सॉफ्ट और गुलाबी रंग का होना चाहिए, पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण जो होता है गुरु पर्वत, जो कि ये क्षेत्र माना जाता है। गुरु पर्वत कनिष्ठिका तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा जो होता है वो गुरु पर्वत होता है। इस क्षेत्र में अगर स्पष्ट गुरु पर्वत है और निर्दोष है, उसमें सफलतापूर्ण लाइनें जा रही हैं, गुरु पर्वत पर रेखाएं जा रही हैं, तो ऐसे में ये माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर राजयोग का लक्षण बन रहा है। ये प्रथम योग लक्षण माना जाता है। और अगर इससे कुछ रेखाएं चलती हुई सूर्य तरफ जाती हैं, सूर्य पर्वत की तरफ जाती हैं इधर को, तो भी राजयोग का लक्षण माना जाता है। इसके अलावा उंगलियों का लंबाई देखी जाती है। अधिकतर लोगों की उंगलियों की लंबाई हथेली से अपेक्षाकृत छोटी होती है, लेकिन जिन हाथों में राजयोग होता है उनकी उंगलियों की जो लंबाई होती है, बड़ी उंगली से नाप की जाती है, मुख्य रूप से उंगलियों की, इसकी जो लंबाई है हथेली के लगभग लंबाई के बराबर या कुछ थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा होती है। ये भी एक राजयोग का लक्षण माना जाता है कि व्यक्ति की हथेली से उंगलियों की लंबाई थोड़ी सी अधिक हो, जिससे उनके अंदर स्पष्टता और सौम्यता के साथ में परोपकार की भावना भी निहित होती है। साथ में उंगलियों का पतला होना, कोमल होना और सुडौल होना, ये भी एक इसके साथ में इसका एक लक्षण माना जाता है। गुरु पर्वत जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो, फैला हुआ क्षेत्र हो, स्पष्ट हो, निर्दोष हो, और गुरु पर्वत पर जाने वाली रेखाएं अपनी पूर्ण स्थिति में स्पष्ट और सरलता से जाती हुई प्रतीत होती हों। ये लक्षण भी एक माना जाता है कि राजयोग के लक्षण के अंतर्गत ही आता है। और जो सबसे मुख्य कारण लक्षण होता है वो होता है भाग्य रेखा का मणिबंध से निकलना। भाग्य का मणिबंध रेखा मतलब जो होती है वो कलाई के पास की जो रेखाएं होती हैं वो मणिबंध रेखाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या अधिकतम 4 होती है और इनमें भी 4 रेखाओं का होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस व्यक्ति की चारों रेखाएं होती हैं और वो चारों रेखाएं कलाई में रिंग जैसा बना दें चारों तरफ को, और रिंग जैसा बनाने के बाद में चारों रेखाएं अगर स्पष्ट बनती हैं तो वो मणिबंध की चारों स्पष्ट रेखाएं उनको सभी सुखों से परिपूर्ण करने का लक्षण बनाती हैं। ये भी राजयोग के अंतर्गत ही आता है। साथ ही साथ मणिबंध से ही कोई भाग्य रेखा का उदय हो और वो अपनी पूर्णता प्राप्त करते हुए शनि पर्वत पर पहुंच जाए, ये सबसे मुख्य लक्षण होता है राजयोग का, जिसमें कि मणिबंध से कोई भाग्य रेखा प्रारंभ होती हुई और मध्यमा उंगली के नीचे का जो क्षेत्र होता है वो मध्यमा उंगली के नीचे जो शनि पर्वत है, जहाँ पर मध्य में शनि पर्वत के, उसको समाप्त होना चाहिए। इसमें माना जाता है कि ऐसे में मणिबंध से निकली रेखा पूर्ण योग बनाती है। ऐसे लोग बचपन से ही बहुत ही अच्छी बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और वो अपनी बुद्धि के माध्यम से, भाग्य के माध्यम से बचपन से ही सफलताओं को प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे हाथों में जब भाग्य रेखा अपनी पूर्णता प्राप्त की हो और वो शनि पर्वत पर मध्य में ही समाप्त हो जाए, साथ ही साथ ये दोमुही हो जाए या त्रिशूल के रूप में धारण हो जाए, ऐसी स्थितियों में भी विशिष्ट योग
भाग्य का बनता है, यानी कि भाग्य रेखा जो होती है अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में प्रभावी होती है। साथ ही साथ अगर इससे कोई एक रेखा निकलकर और सूर्य पर्वत पर चली जाए और वो भी दो मुंह की हो जाए या एक मुंह की ही रहे, तो ये महालक्ष्मी योग माना जाता है और विशिष्ट योग के साथ में राजयोग का भी निर्माण करती है। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो मुख्य रूप से उनमें विशेषता होती है कि वो भाग्य के साथ में प्रतिष्ठित होते हैं और समाज में उनको कोई विशिष्ट पद या स्थान प्राप्त होता है और वो समाज में सम्मानित माने जाते हैं। उनके शब्द समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। जो इसके साथ में जो मुख्य लक्षण और भी एक माना जाता है कि जो कनिष्ठिका उंगली होती है उसकी लंबाई थोड़ी सी अधिक हो जाए। कनिष्ठिका उंगली की थोड़ी सी अधिक लंबाई होने का मतलब होता है कि जो बुध क्षेत्र है, बुध का क्षेत्र होता है नीचे का, और इसके ऊपर जो उंगली होती है वो कनिष्ठिका उंगली होती है। इसका मुख्य कारण होता है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति यानी प्रेजेंटेशन। कोई भी व्यक्ति अपनी बात को इतनी सरल तरीके से कह दे कि सामने वाला कठिन बात को भी सरलता से समझ ले, ये इसका काम होता है। दूसरा काम होता है इसका है प्रशासनिक क्षमता। ये एडमिनिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और इसका कार्य होता है कि ये एक बड़े सिस्टम को, जिसमें पब्लिक डीलिंग भी आती है, उसमें ये मैनेजमेंट करने का काम करती है। यानी बड़े सिस्टम को मैनेज करने का काम कनिष्ठिका का उंगली का होता है। जिन हाथों में ये उंगलियां छोटी होती हैं वो पब्लिक डीलिंग या एडमिनिस्ट्रेशन में उनका दखल कम होता है। ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन अगर उंगली लंबी है और कनिष्ठिका के थोड़ा सा नीचे तक पहुंच गई है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, अपनी बात से सबका मन मोह लेने वाले होते हैं और अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति के अंदर के व्यक्तित्व को जानने की क्षमता भी होती है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। वो सामने वाले व्यक्ति के अंदर के विशेष गुणों को भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं और उसके अनुरूप उनसे बात करते हैं और उनके अनुरूप ही उनसे व्यवहार करते हैं। हिटलर के हाथ में भी ऐसे ही लक्षण थे जिस तरीके से इसमें हाथ में दिखाया गया है। साथ में ही यदि अंगूठा भी अपनी लंबाई और अच्छी तरीके से मोटाई लिए हुए है तो ऐसे में माना जाता है कि समान मोटाई लिए हुए अंगूठा हो और 3 पर्वों में बराबर पर्व बटे हों। इसमें ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति परायण होते हैं। साथ ही साथ उनमें प्रशासन के साथ में अपने विचारों को दृढ़ता से रखने की और दबाव में कार्य न करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग सफल प्रशासक होते हैं और उनके हाथ में राजयोग बनता है। आपको राजयोग के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हुई, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करिए जिससे सबको लाभ हो सके। धन्यवाद।